प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड मैटर्स पे। हमने जैसा आपसे कहा था कि हम 99 परसेंटाइल जिन भी बच्चों ने अचीव किया है हमारे प्लेटफॉर्म से, चाहे वो लाइव बैच के हो, क्रैश कोर्स के हो या फिर यूट्यूब चैनल के हो, उन सब का हमने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था। और हम उनसे टिप्स भी लेने वाले थे कि ये 99 परसेंटाइल लाने के पीछे उनकी क्या मेहनत थी, क्या इंस्पिरेशन था, क्या रूटीन था, सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते थे, टाइम को कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि टीचर तो आपको बता ही रहा है। जब आप किसी सक्सेसफुल पर्सन से या फिर जो मेरिट में आ चुका है, जिसने स्कोर किया है, अचीव किया है, जब आप उससे ये सब बातें सुनेंगे तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो वैसे ही आज हमारी स्टूडेंट इशिता पॉल हमारे साथ है। इशिता का महाराष्ट्र एमबीए सीटी 2025 में 99.58 परसेंटाइल है, राइट? तो इशिता, सबसे पहली चीज़ कि पूरे टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। थैंक यू सो मच। तो इशिता, यहीं से शुरुआत करते हैं कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताइए कि कहाँ से हैं आप प्रॉपर, कौन सा स्कूल था आपका, कौन सा कॉलेज था, सिटी कौन सी है आपकी, और आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है? हाँ, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इशिता पॉल एंड मैं अभी फ़िलहाल आई एम वर्किंग। सो मैंने अपना 10th एंड 12th किया था सीबीएसई बोर्ड से, प्रायन इंटरनेशनल स्कूल से। देन मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट किया था नवी मुंबई का ही एक कॉलेज है, एसआईएस ग्रेजुएट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। उधर से मैंने बीटेक की पढ़ाई की थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। And now currently I'm working as an cloud security engineer at a company called Revity. So for the almost around 3 years I have been working over there. And मैंने सीईटी की भी तैयारी उसी दौरान की थी। अच्छा, और इशिता, बच्चों को और हमसे दोनों को आपसे बात करना है, राइट? हाँ। तो आप कैमरे की भी तरफ भी देखिए और हमारी भी तरफ हाँ, देखिए, हाँ। मतलब 40% आप कैमरे में देखिए बच्चों को, और 60% जैसा हम बात कर रहे हैं वैसा करना है, ठीक है? तो इशिता, 99 परसेंटाइल लाना एक तो सबका ड्रीम है कि उतना लेके आए, एक बड़ा अचीवमेंट है। और किसी बड़े अचीवमेंट के लिए बच्चों आपको पता है कि बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, एक हद से ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, एक सेल्फ कमिटमेंट लगता है, फैमिली में सबका सपोर्ट लगता है, एक अच्छा रूटीन लगता है, और एक स्ट्रेंथ लगता है कि आप पूरा 100% दे पाएँ। और इन सबको मिला के मैं बोलूँ तो एक इंस्पिरेशन लगता है। किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए जब तक आप किसी चीज़ से इंस्पायर्ड नहीं होंगे, तब तक आप उसके पीछे 100% दे नहीं पाएँगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई के लिए और ये अचीव करने के लिए आप किससे इंस्पायर्ड थे, या फिर आपका इंस्पिरेशन क्या था? अ, पढ़ाई के लिए मुझे बस जानना था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। खुद को पुश करेंगे तभी अपनी काबिलियत पता चल पाएगी। बराबर। तो वैसे ही मतलब हाँ, हम हमें थोड़ा-सा टाइम मिला तो हमें लगता है कि थोड़ा-सा हम फ़ोन देख लें, थोड़ा हम टीवी थोड़ा देख लें, थोड़ा हुँ, मम्मी-पापा से बातें कर लें। बराबर। तो अगर तो आपके पास टाइम दिख रहा है, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने जैसे बताया कि मैं काम करते-करते मैंने एग्ज़ाम भी दिया था। तो मेरा जो कम्यूट टाइम था, जो मेरा ऑफ़िस जो है, मेरा 2.5 घंटे दूर है मेरा ऑफ़िस, एक साइड था। हुँ, क्योंकि मुझे ट्रेन से 1 घंटा लगता था, फिर या फिर बस या ऑटो से भी मुझे 1 घंटा और लग जाता था। तो जो मेरा 1 घंटा जो ट्रेन में रहता था, वो मैं बैठी हूँ। तो बराबर। आई शुड स्टडी समथिंग, आई शुड लुक एट समथिंग, खुद को एडुकेट कर सकूँ। तो तभी थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो वैसा 1 दिन किया, 2 दिन किया, करते-करते वो आदत सी हो गई थी। तो बराबर। लगा कि आई एम पुशिंग माई सेल्फ दिस मच, आई कैन पुश माई सेल्फ हार्डर टू डू बेटर। तो वो ऐसा करते-करते फिर हो जाता है, एवरीथिंग फॉल्स इंटो प्लेस। ओके, मतलब एम यही था कि ये करना है, हाँ। और उसके लिए आप अपना 100% हुँ, दे रहे थे। तो जब आपके पेरेंट्स को ये बात पता चली कि नहीं, आप एमबीए की प्रिपरेशन कर हुँ, रहे हुँ। हो, और एमबीए की प्रिपरेशन में परसेंटाइल ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, हाँ। तो जब आपने पेरेंट्स को बताया कि 99 परसेंटाइल आया है, हुँ, तो हुँ। क्या रिएक्शन था उनका, या फिर आपका क्या रिएक्शन था? जभी हम लोगों का रिज़ल्ट जभी डिक्लेयर हुआ था, मुझे 1-2 घंटे बाद ही पता चली क्योंकि उस दिन ऑफ़िस डे था, वीकडे के दिन हुआ था। तो मैंने ऐसे 5-10 मिनट का थोड़ा तभी ब्रेक लिया था और उस दिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। जी, जी। तो तभी मैंने देखा कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, तो मैंने जब मेरा स्कोर शीट देखा,
तो वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब आप लोगों के साथ जो मैंने पढ़ाई की थी यूट्यूब से, फिर मम्मी-पापा के एफर्ट्स कुछ हुँ, भी मतलब अगर मैं पढ़ती रहती थी बीच में, तो मम्मी सुबह आके ऐसे एप्पल दे दिया मुझे, कुछ खाने को दे दिया, खा फिर ले। मतलब पूरी फैमिली पूरी सपोर्ट कर रही फैमिली थी। सब सभी हाँ। तो वो मतलब पूरा ऐसे लग रहा था ऐसे एक साथ वो फ्लैशबैक आता ना वो आ गया था। अच्छा, ओके, तो बहुत अच्छा लगा था जब ऐसे देखा रिज़ल्ट तो। ओके। इशिता ये भी आप मानते हो कि हैबिट्स और रूटीन भी मायने करता है हुँ, हुँ, आपकी पढ़ाई में अच्छा करने के लिए, तो हुँ, आपके हैबिट्स और रूटीन्स क्या थे कि आप इतना अच्छा स्कोर ले पाए? हुँ। सो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से अगर कुछ भी आपको अचीव करना हो तो। तो अ, मेरा ऐसे मैंने ऐसे टाइम टेबल कुछ नहीं बनाया था पर मुझे मेरा शेड्यूल पता था कि मुझे मैं सुबह उठती तो जिस दिन मुझे ऑफ़िस जाना रहता है, हुँ, हुँ। तो ऑफ़िस क्योंकि इतना दूर है तो मुझे 7:30 के अराउंड मुझे निकल जाना होता है। साढ़े 7 बजे सुबह? सुबह। साढ़े 7 बजे मैं सुबह निकलती हूँ पौने 8 का मेरा ट्रेन रहता है, तो 1 घंटा मुझे ऑफ़िस जाने में लग जाता है, तो वो टाइम पे मुझे पता था कि मुझे पढ़ना है। हुँ, हुँ। फिर जो मेरा जो आधा घंटा लगता था मुझे ऑटो आधा 1 घंटा ऑटो या फिर बस से जाने में, तो तभी मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती थी क्योंकि मुझे वैसे ज़्यादा चलती गाड़ी में मुझे थोड़ा चक्कर आने लगता है। बड़ा हुँ, तो तभी मैं वो रिलैक्स करती थी, फिर ऑफ़िस का काम किया पूरे दिन, घर आते टाइम भी सेम रूटीन रहेगा 1 घंटा ट्रेन में, तो तभी पढ़ लिया जाए। हुँ, हुँ। फिर घर आके भी ऑफ़िस का काम रहता था क्योंकि बहुत सारे कॉल्स रहते थे शाम को, रात को। तो वो कॉल होने के बाद आपको पढ़ना है मतलब 8 साढ़े 8 9 बजे तो तभी 1 आध घंटा और पढ़ लिया जाए। बराबर, तो ऐसे वीकडेज़ पे होता था, फिर वीकेंड में पूरा सब 7-8 घंटे थोड़े आपको मिल जाते हैं वीकेंड में, थोड़ा बराबर। ज़्यादा एफ़र्ट डाल सकते हो। तो तभी पूरा यूट्यूब वीडियो आप सबका देख लिया जाए। लाइव लेक्चर्स तो रहते थे, तो मोस्टली मैं वो अटेंड नहीं कर पाती थी, अच्छा, यूट्यूब पे बराबर, भी जो बराबर। रहते थे। मतलब सारे तो आपने रिकॉर्डिंग देखा। रिकॉर्डिंग देखा था आपने, ओके। हुँ। तो मतलब कोई फिक्स आपको शेड्यूल नहीं पता था। हाँ, हाँ। ये बड़ी अच्छी बात है बच्चों, सबसे बड़ी बात कि जब आप जॉब करते हो, तो सच्चाई है कि आपको फिक्स टाइम हुँ, रोज़ उतना नहीं मिल पाएगा हुँ। पढ़ने के लिए। लेकिन एक ख़ास चीज़, अगर आप सच में इनिशिएट करते हो, खुद से एफर्ट्स डालते हो, तो अपने फ्री टाइम को भी यूटिलाइज़ करके आप अच्छा स्कोर हुँ, हुँ, ला सकते हो। हुँ। और स्टडी कब से स्टार्ट किया था आपने ये एग्ज़ाम के लिए? अ, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम था, तो हुँ। कब से स्टार्ट किया आपने? सो मैंने स्टार्ट किया था जनवरी फ़रवरी में हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे मेरे एक्चुअली मेरे एक ऑफ़िस कलीग ने एमबीए सीटी की भी बात की थी कि अच्छा। ये एग्ज़ाम देके जैसे क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया था तो हुँ, तभी हुँ, भी हुँ। एमएचटी सीईटी दिया था ओके, यहाँ का। ओके। हाँ, हाँ, तो हाँ। मेरा वो अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन भी वहाँ से ही मेरा हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। सो वो दिया था तो इसका फिर मुझे आइडिया लगा कि ठीक है, ये थोड़ा देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो मैं यूट्यूब भी फिर से रेफ़र किया हुँ, हुँ। एंड देख रही थी कि कौन-सा वीडियो अच्छा लगा, कौन-सा थोड़ा मुझे मतलब वो भा रहा है हुँ, मुझे। हुँ, हुँ। तो मुझे फिर आप लोगों का चैनल दिखा। तो पहला वीडियो कौन-सा देखा था आपने हमारे चैनल का? पहला वीडियो अभी याद तो नहीं है ठीक से बट याद तो आपका था या फिर आकाश सर का था। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैंने कहा अरे हाँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है। मतलब आपने महाराष्ट्र एमबीए-सीटी के वीडियोज़ के रिगार्डिंग सर्च किया हाँ, था, हाँ। उसमें सजेशंस में हमारा चैनल हाँ, आया था। हाँ, आया था। ओके, तो हुँ, जनवरी से आप ये भी ध्यान दो बच्चों कि जनवरी से इशिता ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और इशिता का सारा प्रिपरेशन क्योंकि जॉब कर रही थी तो टाइम था नहीं, कोर्सेज़ देखने, लाइव क्लास लेने का कोई मतलब भी नहीं था। सारी पढ़ाई इशिता की हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मॉक टेस्ट डिस्कशन थे, वही हुँ। आपने हाँ, रेफर किया, हाँ। राइट? तो आप एक चीज़ समझिए कि लगन अगर आपके पास है, तो हमने यूट्यूब पे भी इतना पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ़ उसे ही रेफर कर ले, तो भी बहुत आराम से हाँ। एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। हुँ, हुँ। तो इसमें आपको और क्या लगता है कि एप्टीट्यूड मैटर्स ने और क्या हेल्प की आपको इस एग्ज़ाम के लिए? वीडियोज़ के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू कितनी हेल्प आपको मिली? अ, वीडियोज़ और यूट्यूब चैनल के थ्रू मतलब अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी है जैसे लॉजिकल रीज़निंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है सिलॉग्स करके। सिलॉक्स बराबर। हाँ,
तो उसमें आकाश सर के बहुत सारे पूरा प्लेलिस्ट ही पूरा था, प्लेलिस्ट जो था पूरा बराबर। प्लेलिस्ट था। हमने फिर पूरा टॉपिक आकाश सर ने पढ़ा हाँ, दिया था, हाँ। मतलब उतना अगर कोई कर ले तो सिलॉक्स में डाउट नहीं आएगा। हुँ। और सबसे खास बात कि बाकी चैनल्स पे जैसे या फिर बाकी टीचर्स जो डायग्राम मेथड पढ़ाते हैं वैसा आकाश सर ने नहीं, पढ़ाया नहीं एकदम था, अलग था, एकदम एकदम अलग अलग था। था, तो हाँ। कितना आपको लगा कि कितना टाइम सेविंग हुआ उससे? वो बहुत टाइम सेविंग क्योंकि जो डायग्रामेटिकली होता है, जो मोस्ट ऐसे चैनल्स पे देखा है, तो वो वेन डायग्राम यूज़ करते हैं, फिर वो डायग्राम बना, फिर देखो कि कौन-सा सेट मैच हो रहा है, कौन-सा सबसेट में हुँ, है हुँ। एवरीथिंग। तो अगर लॉजिकली वो देखा जाए ना, तो वो हो जाता है। अगर बराबर, थोड़ा एग्ज़ैक्टली। अपना अगर दिमाग में ही अगर वो मेंटल आप मैथ करो ना, तो वो और तो हो ज़्यादा जाता है, हो जल्दी हो जाता है। जाता है रादर दैन पुटिंग इट ऑन पेन एंड पेपर। तो हो जाता है फिर वो जल्दी यार। फिर आपका जो आपके भी बहुत सारे डेडिकेटेड ये वीडियोज़ है जैसे अलजेब्रा का हो हुँ, 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 गया हुँ, हुँ। फिर ज्योमेट्री का हो जाता है, तो वो मतलब वहाँ मैराथन्स जो आपने पूरे होस्ट मैराथन्स में, हाँ, किए हाँ। तो वो भी जैसे 4-5 घंटे के होते हैं, 4-5 घंटे वीकेंड्स में हम दे सकते हैं, बट बराबर, अगर बराबर। वीकडेज़ में रहा तो 1 घंटा इतना पूरा देख लिया, ठीक है, अभी नेक्स्ट डे इधर से शुरू करेंगे, तो हुँ, वो हो हुँ। जाता है। फिर जय सर के भी बहुत सारे वीडियोज़ है टेंसेस को लेके ग्रामेटिकल एरर हैंडलिंग को लेके। सो आप अगर कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत कुछ सब कुछ ही आपको यूट्यूब से मिल जाएगा अगर आप थोड़ा बराबर, अपना एफर्ट डालो, थोड़ा देखो रिसोर्सेज़ बहुत सारे हैं, बस आपको ढूँढने की ज़रूरत है। बराबर। और हमारे जो पीवाईक्यू सीरीज़ थे, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट के हम पीवाईक्यू ले हुँ, रहे थे, हुँ। तो मैथ्स, रीज़निंग और इंग्लिश में ऐसा क्या आपको पसंद लगा कि आपने यही चैनल चूज़ किया? क्योंकि हम तीनों सीरीज़ चला रहे थे, रीज़निंग का आपने बताया, इंग्लिश का। मैथ्स के बारे में भी ऐसी कौन-सी चीज़ आपको पसंद आई थी हुँ, हुँ। कि इस चैनल से ही आपने पीवाईक्यू के सीरीज़ देखे थे? हाँ। सो मेरा क्या स्ट्रैटेजी था कि कोई भी क्वेश्चन करूँ, हुँ, हुँ। एनी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन करूँ, तो पहले वो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ, तो सर तो है ही सॉल्यूशन बताने के लिए, पर खुद तुम वो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर बराबर, रहे हो बराबर। पहले। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया, तो अगर मुझसे हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ, हो भी गया, नहीं भी हुआ, तो सर का एक्सप्लेनेशन देख लेते कि वो कैसे कर रहे हैं, उनका बराबर, कितने कम टाइम में हो रहा है, वो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि एमबीए सीईटी स्पीड बेस्ड टेस्ट है, तो हमको टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन करने में हमको 90 सेकंड लग रहा है, हुँ, तो हुँ। दूसरे क्वेश्चन के लिए कम टाइम बच जा रहा है। बराबर, वो हो सकता है थोड़ा ईज़ी क्वेश्चन होगा, तो वो क कर सकते हैं वैसे। तो इसीलिए अगर वो 30 सेकंड या 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहा है, तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन्स को देख सकते हो। कोई और बराबर, हार्ड क्वेश्चन है, तो वो कर सकते हो। राइट। तो तीनों टीचर में फ़ेवरेट कौन है आपका? कौन सबसे अच्छा पढ़ा रहा है आपके हिसाब से? मैं बोलूँ? हाँ, हाँ, बिंदास सच बोलो क्योंकि बच्चे जानना चाहेंगे। हाँ नहीं मुझे आकाश सर का बहुत अच्छा लगा। रीज़निंग अच्छा लगा हाँ, ना? रीज़निंग का क्योंकि अ, वो मतलब वो अप्रोच जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सेम फॉर ये मैथमेटिकल भी हुँ, हुँ। आपका भी सर बहुत अच्छा हुँ, हुँ। लगा। अ, लाइक कोई क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए तो वो ज़्यादा कम टाइम में बराबर, सॉल्व हो बराबर। सके। फिर जय सर का भी कैसे हम लोग एरर हैंडलिंग देखें तो वो ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना बहुत हुँ, ज़रूरी है हुँ, हुँ, उसके हुँ। लिए। फिर पैसेज को कैसे हम लोग टैकल करें बराबर। कि क्योंकि पैसेजेस बहुत बड़े-बड़े रहते हैं। तो हम लोग अगर वो पैसेज बहुत ऐसे डिस्क्रिप्टिव रहा, तो हम लोग वो एक ही जगह पे नहीं अटके। तो कैसे उसको फ़ास्ट रीड कर सकें और फिर वो क्वेश्चन्स को फटाफट सॉल्व कैसे कर सकें। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है देन। एग्ज़ैक्टली। आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट तीनों में से कौन-सा है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता हो? उम, मैथ्स और लॉजिकल रीज़निंग दोनों अच्छा दोनों हाँ, फ़ेवरेट है, मतलब दोनों आप फ़ेवरेट चाहो है। तो इसको कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हो। हाँ, पढ़ सकते हैं। हुँ। इंग्लिश भी ऐसे स्टोरीज़ पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छा, ओके। नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो भी अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, कुछ जो बच्चे हैं चैनल पे, अगर आप तीनों सब्जेक्ट में मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश में कुछ टिप्स देना हुँ, चाहो हुँ। 1-2 तो पहले मैथ्स में आप क्या टिप्स देना चाहोगे बच्चों को कि कैसे पढ़ाई करना हुँ। चाहिए मैथ्स के लिए? सो एग्ज़ाम के नज़रिए से पहले हमें हो किसी भी सब्जेक्ट को देखना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ाम में अच्छा करना है। सो मैथ्स के लिए बिकॉज़ इतना वास्ट है, तो हम लोग अपना बेसिक्स ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। सो उसके लिए फ़ॉर्मूलाज़ देखना ज़रूरी है, फिर कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। एक बार में पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बेसिक से स्टार्ट करना है। तो
इसीलिए जैसे मैंने बोला कि पहले हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, बराबर। हमारा क्या अप्रोच है क्वेश्चन का, तो अगर हम लोग वो अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो अच्छी बात है। देन फिर सर उसको कैसे अप्रोच करें किसी क्वेश्चन को। अगर उनसे और कम टाइम में हो रहा है, तो हम लोग वो कैसे अडॉप्ट करें खुद के लिए, बराबर। ताकि हम लोग वो वैसे ही सॉल्व कर पाएँ, तो वो फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश का भी आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स बहुत ऐसे कलेक्ट कर सकते हो। डेली आपको आजकल उसमें भी फ्री रिसोर्सेज़ मिल जा रहे हैं। अगर आपका जैसे अगर आप किसी एरिया में रह रहे हो जिधर आपका न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, तो आप ऑनलाइन पढ़ लो। आप बुक्स पढ़ सकते हो। फिर लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट का ऐसे दूसरे एग्ज़ाम से भी आप थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन्स ले सकते हो, बिकॉज़ काफ़ी सिमिलर पैटर्न ही रहता है। सो एंड लॉजिकल रीजनिंग का आप सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लाइक प्रैक्टिस किसी भी सेक्शन के लिए करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे पज़ल्स आप सॉल्व कर सकते हो, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल रीजनिंग। उसको कितने टाइम में करें, खुद को टाइम करने का आप हैबिट रखो बराबर। कि 10 मिनट में हो रहा है। सो फिर वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके। इशिता, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे, तो हर क्लासेस अच्छा ही करने की कोशिश कर हुँ, रहे हैं। हुँ। लेकिन एप्टीट्यूड मैटर्स अदर प्लेटफ़ॉर्म से आपको कैसे डिफरेंस लगता है, या फिर हम क्या ऐसी वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो बच्चों को हेल्प कर रहा है? बाकी प्लेटफ़ॉर्म से कैसे डिफरेंस है हम? उम, अ, मेरे हिसाब से एंगेजमेंट कैसे रखना है, एंगेज कैसे करना है बच्चों को कि ताकि बच्चों का इंटरेस्ट रह सके। सो वो मुझे एक डिफरेंट फैक्टर लगा। फिर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, बिकॉज़ मेरा कोई और ज़्यादा स्टडी मटेरियल था नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था, तो मैं जो भी क्वेश्चंस जो रहते थे, जो वीडियोज़ के थ्रू जो भी क्वेश्चंस आ रहे, जैसे आप सभी ने पीवाईक्यूज़ जी, जी, रखे थे। जी। सो वो प्रैक्टिस करते-करते हो जाता है। जैसे 3-4 घंटे में काफ़ी क्वेश्चन्स आ जाते हैं, किसी यस, भी यस। 3-4 घंटे के वीडियो में। बराबर। सो वो क्वेश्चन्स ही आपके लिए वो आपका वैसे डिक्शनरी जैसा हो जाता है। तो वैसे ही टाइप के क्वेश्चन्स आप थोड़ा सॉल्व करो। फिर जैसे मैंने बोला अप्रोच कैसा है किसी का भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। अ, कैसे आप क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हो, कैसे आप बच्चों को समझा रहे हो, अप्रोच कैसा है, तो वो मुझे एक डिफरेंट फैक्टर लगा। तो अच्छा। हाँ। ओके, एक माइलस्टोन हमने और सेट किया है इशिता, क्योंकि अ, हमसे पुराने जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ, उनको भी देख के, नए वालों को भी देख के, हुँ, आज तक किसी भी चैनल ने पीवाईक्यू सीरीज़ महाराष्ट्र एमबीए हुँ, सीटी को लेके नहीं चलाया नहीं, था। हाँ, हाँ। तो हमने कोशिश की कि हम पीवाईक्यू सीरीज़ चलाएँ, हुँ, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ किसी चैनल पे अवेलेबल ना होने से बच्चे को एग्ज़ैक्ट जजमेंट नहीं आ रहा था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना हुँ, है, हुँ, कैसे टैकल करना है। हुँ, उसके बाद ये पहली चीज़ हमने इंडस्ट्री में बदली, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे था नहीं। हुँ, दूसरा, हमने ये भी एक बेंचमार्क सेट किया कि मॉक टेस्ट का लाइव डिस्कशन हमने करवाया। तो इन दोनों से, हालाँकि आप इन्हीं दोनों में ज़्यादा एंगेज रह के आपने अपनी प्रिपरेशन की है। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों को प्रिपरेशन में कितना हेल्प कर रही हैं, ये जानना चाहते हैं। हुँ। बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करने वाली ये चीज़ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे पास जैसे सर ने भी अभी कहा कि मेरे पास दूसरा और कुछ स्टडी मटेरियल सोर्स मुझे यूज़ करने का टाइम ही नहीं नहीं था। था, बराबर। तो यही मेरा सब कुछ था। तो इसी से मैंने फिर पूरा प्रिपेयर किया था। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आप पूरा जितना आप यूटिलाइज़ कर सके आप करेंगे और आपको रिज़ल्ट्स दिखेगा ही। एक वो गारंटी है दिखेगा। तो बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा, इशिता एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि कोई मैटर नहीं करता कि आप किसी कोर्स को जॉइन करे हो, लाइव क्लासेस में हो, आपने पैसे दिए हैं, नहीं दिए हैं। अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, तो हमने जो चैनल पे पीवाईक्यू का सीरीज़ चलाया और जो मॉक टेस्ट का डिस्कशन किया, वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा आपके अच्छे रिज़ल्ट लाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इशिता की जो सक्सेस स्टोरी है, या फिर जो भी एक्सपीरियंस इशिता ने शेयर किया आपसे, आप एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली अगर उसको अप्लाई करो, तो मार्क्स अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं और एक अच्छा एम अचीव किया जा सकता है। तो एक बार फिर से इशिता, कांग्रेचुलेशन आपको, आपकी पूरी फैमिली को,
हमारी तरफ से हम ये प्रे करेंगे कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।